चालू करते हैं। सो पहले लेट मी नो कि आप में से कितने लोग 11th में हैं एंड कितने लोग 12th में हैं, या हम सब 12th के हैं यहाँ पर। सो एक बार जल्दी से थम्स अप या फिर कुछ टेक्स्ट कर दो एंड फील फ्री टू स्पीक एज वेल। मतलब ऐसा नहीं बस टेक्स्ट ही करना है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल। ओके, सो हमारे पास 11th के भी लोग हैं, 12th के भी लोग हैं। सो सी, सबसे पहले लेट्स एड्रेस 11th वाले एंड उसके बाद अपन आते हैं 12th पे, राइट। तो सबसे पहले 11th वाले जितने भी है, हाउ डू यू फील कि तुम लोग अभी मैनेज कर पा रहे हो, लाइक व्हाट यू ऑल फील अभी आप लोग की प्रिपरेशन के हिसाब से। ओपन योर माइक, मतलब फील फ्री, तभी एक्सप्रेस कर पाओगे ना। मैम लाइक अभी ये संशिका। इट्स नॉट दैट प्रेशर बिकॉज अभी जस्ट शुरू हुआ है और अभी 11th का एंड भी है, तो अभी उतना प्रेशर नहीं है, बट आई थिंक द प्रेशर विल इवेंचुअली बिल्ड अप एंड वी आर इन। राइट, देखो अभी ना 11th खत्म हुआ है तो 11th को हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, राइट। सो जैसे जैसे 12th आएगा ना, सो यू विल हैव दैट प्रेशर कि तुम्हें बोर्ड्स में भी अच्छे परसेंटेज लाना है, देन यू हैव टू क्लियर क्लैट एज वेल। ठीक है। सो अभी जो अपने पास टाइम है ना, लाइक द 11th वाला टाइम वी हैव। ठीक है, 11th के एग्जाम्स हुए हैं, 11th में हो या अभी 11th टू 12th जाने वाले हो, उसके बीच में ना बहुत ज्यादा टाइम होता है, जो हम लोग सोचते हैं कि आखिरी स्कूल का टाइम है तो वेस्ट कर देते हैं। सो लेट्स नॉट डू दैट, एंजॉय पूरा करो, एंजॉय में भी दिक्कत नहीं है, बट लेट्स कीप फोकसिंग ऑन क्लैट एज वेल, क्योंकि जो 12th का प्रेशर होगा ना उसमें शायद तुम थोड़ी कम ही प्रिपरेशन कर पाओगे। इसलिए व्हेन यू ऑल आर इन 11th, सो फोकस एज मच एज यू कैन, ठीक है। ओके, सो सी, there's nothing as enough preparation when it comes to CLAT, ठीक है। सबसे पहले तो इट्स नॉट एन एग्जाम जो 6-7 घंटे की पढ़ाई रिक्वायर करता है, ठीक है। इट्स लाइक वी हैव टू स्टडी फॉर 2-3 hours, वी हैव टू सॉल्व एज मेनी प्रैक्टिस शीट्स एज वी कैन, एंड हो जाता है, ठीक है। यू हैव टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग, बट अभी तुम लोग ने शायद पढ़ना स्टार्ट किया है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर सेशंस। सो पहले विल बिल्ड ऑन द कंसेप्ट, ठीक है। Once we are built on a concepts that we have 6 months, 7 months, 1 year for harnessing the practicing part, ठीक है। एंड क्लैट में वही अच्छा स्कोर करता है जिसकी प्रैक्टिसिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब अगर तुम 8 घंटे में 3 पेपर सॉल्व करोगे या तुम 4 घंटे में 8 पेपर सॉल्व करोगे, सो 4 hours वुड बी मोर इफेक्टिव। सो सी, देयर इज नथिंग लाइक यू कैन मेजर इन क्लैट कि तुम कहाँ से कितना पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तुम्हें एक एवरी डे सेट अ गोल, ठीक है। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश की 2 शीट सॉल्व करनी है, या लीगल की 2 शीट सॉल्व करनी है, या जीके को रिवाइज करना है, वैसी वाली चीजें। मे डू नॉट मेक अ शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल काम नहीं करता, बट व्हाट वर्क्स इज कि एवरी डे टेक सम टारगेट्स कि इस दिन ये तो कंप्लीट होना ही चाहिए, इसके बिना सोने जाना ही नहीं है, ठीक है। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल गेट द पेस की ठीक है इतना हो रहा है, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल फील सेटिस्फाइड एज वेल कि आज का जितना मैंने सोचा था उतना तो हो रहा है, वैसा, ठीक है। सो जस्ट सेकेंड एवरीवन, और अभी कुछ डाउट हो तो टेक्स्ट एवरीवन, आई विल कम इन अ मिनट। Okay, meanwhile, if I may add something, like Ishima have already said, so CLAT is a practice best days. So, okay, so all of you have known by now. And also that one thing that I suggest everyone is preparation start करने से पहले एक बार mock या past year paper check कर लो. That thing really helps a lot. So when you have a past year paper, when you go through past year papers, you have an idea कि क्लैट को चाहिए क्या तुमसे, what questions do they ask, what एरिया ऑफ नॉलेज टू दैट टेस्ट ऑफ योर्स। सो जब तुमको वो पता हो जाता है तब तुमको पता होता है कि अब मुझे कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सो दैट रियली सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आई वुड से। सो
Exactly, right. And one thing Clat Whispers can offer. Yes, Anshika. Ma'am, you please continue after you are finished. I'll tell you that. Okay, okay. So I was saying that one thing Clat Whispers can provide you is we analyze हम हर साल पढ़ाने के लिए we analyze the past year questions क्योंकि उसी से हम predict कर पाएंगे ना कि आगे क्या आ रहा है. So we will provide you the list of topic जो potential आ सकते हैं because वो पहले भी आ चुके हैं. ऐसी चीजें क्वांट में बहुत काम आती है because वो सेम ही टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं एंड वैसी सी चीज हम उसी बेस पे प्रिपेयर करते हैं. So like Ishita ma'am said कि हमें we have to go through PYQs. We'll give you the topics PYQ से निकाल के जिन पे तुम्हें फोकस करना है. But before starting your preparations or even अगर तुम लोग ने अब तक नहीं देखे हैं, so go through papers तो you'll get an idea कि how the paper is, what CLAT is. ठीक है? To understand what CLAT is, you have to go through its previous year papers. And अगर तुम्हें if you have any doubt in PYQs as well, we are here to solve. ठीक है? Do not hesitate कि ये तो था ही नहीं तो ये हम कैसे पूछे. You can ask that as well. ठीक है? Anything of PYQs अगर तुम्हें डाउट है so let us know. समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है so वो भी we will help. Now Anshika, yeah, she was speaking something. Ma'am, actually, I'm an art student and it's like a year I haven't been practicing. मतलब मैंने मैथ्स भी इसलिए लिया था because I was health scared. Like, sorry, I think I said something. Ma'am, the Can you main speak थोड़ा सा loudly? I cannot hear you clearly. hello, am I audible? Yes, you're audible, but can you speak a bit louder? Just a bit louder. 1 minute, ma'am. Also, there are some doubts in the chat box. So Nikita have asked, ma'am, like I'm in 12th, so school और boards के साथ CLAT manage करना थोड़ा difficult है. Uh, okay, Ishma, if you can answer that question from the chat box. Yes, yes, sure. Okay, देखो निकिता, so I do understand क्योंकि मैंने भी 12th and क्लास साथ में किया था. So the problem is कि we have pressure कि हमें 12th में भी अच्छा स्कोर करना है, हमें क्लैट भी अच्छे से देना है. बट जो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें ना, सो क्लैट इज समथिंग दैट विल गेट यू इन अ बेटर पोजीशन. सो पहले थोड़ी सी प्रायोरिटी सेट करनी होती है, 12th को बिल्कुल नहीं हटाना होता. बट वी हैव टू टेक अ प्रायोरिटी कि क्लैट पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है? एवरी डे क्लैट के लिए लाइक आई ऑलरेडी सेड कि टेक सम टास्क कि ये सब तो करना ही है आज. राइट? फर्स्ट व्हेन वी हैव दोस टास्क कि हमें ये करना है, वो पूरे होने ही चाहिए उस दिन में. ठीक है? देन यू विल हैव योर 10th के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, टेस्ट एक्सेट्रा, उनके लिए पढ़ना है. एंड वन मोर थिंग इज कि व्हेन यू स्टडी फॉर क्लैट, डू नॉट गेट वरीड कि 12th का क्या करना है. ठीक है? क्योंकि 12th भी हो जाएगा बिकॉज आफ्टर दिसंबर के बाद हमारे पास टाइम होता है 12th की बोर्ड्स के लिए, लाइक 1 मंथ. और सबका अलग अलग होता है बट इट्स 1.5 months to 2 months जनरली. सो उतना टाइम हमारे पास है क्लैट के बाद फॉर अवर व्हाट डू वी से 12th. राइट? सो उसको हम थोड़ा सा बाद में देख सकते हैं. बट क्लैट एक बार दिसंबर में हो गया ना, फिर दिस नो अदर चॉइस वी हैव. सो अपना फोकस थोड़ा सा 12th की सॉरी थोड़ा सा क्लैट की तरफ ज्यादा करना है. डू नॉट नेग्लेक्ट 12th क्योंकि इसमें भी एक अच्छा परसेंटेज तो देना ही होता है. मतलब सबको प्रेशर होता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, वैसा सब क्या होगा. मुझे भी बहुत था. आई वाज लाइक व्हाट इफ 12th भी बेकार हुआ एंड क्लैट में भी नहीं हुआ. बट देन आई हैड माई प्रायोरिटीज की यार 12th में अगर चलो हल्का से कम भी आ रहे मुझे परसेंटेज, एंड इफ आई मैनेज क्लैट अच्छे से तो चीजें हो जाएंगी अच्छी, है ना? क्योंकि क्लैट की परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होती. जो हमें होता है ना, दैट इज फैमिली प्रेशर. और वो वैलिड भी होता है, सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर फॉर 12th. है ना? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे और वैसे भी क्लैट के पास टाइम रहता है 12th का पढ़ने का. बिकॉज आई पर्सनली मोस्ट ऑफ द थिंग आई डिड इन माई 12th फिर आफ्टर माई क्लैट का एग्जाम, उसके बाद ही पढ़ा था मैंने. बट डोंट डू दैट. वो भी नहीं करना है कि बिल्कुल इग्नोर कर दो, बट ज्यादा प्रायोरिटाइज क्लैट फॉर दैट. एंड क्लैट के लिए हर दिन टारगेट सेट करो कि इतना तो करके सोना ही है, उसके बिना नींद आनी ही नहीं चाहिए. बस ऐसा. जब तक वो नहीं होता ना, तब तक ना हमें सेटिस्फेक्शन आएगा, ना हमें लगेगा कि हमारी प्रेपरेशन सही तरफ जा रही है. सो लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी आई कि व्हाट डू वी हैव टू डू. And about newspaper, yes, newspaper, like sir replied कि newspaper रोज पढ़ना है and we had a session on newspapers as well.
जिसमें सर ने एक्सप्लेन किया था। सो यस, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे। कभी ना जब पूरा न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाओ, बाय चांस बिल्कुल टाइम नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे, सो वी कैन जस्ट गो थ्रू द एडिटोरियल पार्ट, ठीक है, लाइक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उसके डिटेल में अपन नहीं जाते बिकॉज दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ सेशन। उसमें भी कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड, लेट मी रीड। ओके, देखो आयुषी, फॉर क्लैट ना तुम्हें लगेगा कि तुम्हें मटेरियल मिल बहुत ज्यादा रहा है और तुम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही हो, या फिर तुम्हें मटेरियल ही नहीं मिल रहा, बिकॉज व्हेन यू गो टू यूट्यूब विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देर जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता ना, वी आर ऑलवेज कंफ्यूज कि यार अब कहाँ से करूँ, अब कैसे करूँ, क्योंकि हमें पता है कि क्या पढ़ना है बट उसे पढ़े कैसे, राइट? योर अप्रोच शुड बी ना प्रॉपर डायरेक्शन जो तुम्हें क्लैट तक लेके जाए, ठीक है? मटेरियल तो कहीं से भी आ जाता है। सो वन थिंग इज कि डू नॉट सर्च फॉर फ्री मटेरियल एवरीवेयर। आई डू अंडरस्टैंड उसकी वैल्यू कितनी होती है, बिकॉज आई माई सेल्फ, मैंने भी बहुत बार सोचा था कि फ्री में कर लेते हैं, क्यों इतने पैसे लगाने, वैसी सारी चीजें। बट इन फ्री मटेरियल ना वी डू नॉट गेट दैट मेंटरशिप वाली चीज, ठीक है, कि कोई गाइड कर रहा है तुम्हें, व्हेन यू हैव कुछ भी डाउट तो कोई सॉल्व कर रहा है उन चीज को, वैसी वाली चीज है ना। एंड लाइक you have the doubt that how to prepare for CLAT, है ना? Exactly, that's why we need mentors. एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन, देखो, क्लैट को समझने का ना बेस्ट तरीका है PYQs। वंस यू डन विद PYQs, यू अंडरस्टैंड चीजें क्या आती है। द सेकंड स्टेप वुड बी कि गो थ्रू ऑल द कंसेप्ट्स, ठीक है? पहले हम स्टार्टिंग का एक महीना कंसेप्ट पे बिल्ड करेंगे कि अगर जैसे लॉजिकल है तो इन्फेरेंस कैसे क्या होता है, इन्फेरेंस होता क्या है, उसको चीज में पता कैसे करना है, अजम्पशन कैसे निकालना है, वैसी सारी चीजें ये हम जाते हैं सेकंड स्टेप पे, दैट इज कंसेप्ट वाला पार्ट, ठीक है? वंस वी आर डन विद सबके कंसेप्ट ऑल 5, देखो क्वांट तो ऐसा है कि टाइम लगता है उसमें, बट इट्स ओके, वील गिव सम टाइम टू क्वांट क्योंकि दैट इज द मोस्ट स्कोरिंग। उस पे भी हम आते हैं थोड़ी देर में, बट बिफोर दैट, सो वंस वी आर बिल्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑल 4 और 5 सब्जेक्ट्स, आफ्टर दैट विल गो ऑन प्रैक्टिसिंग। एंड प्रैक्टिस हमें तब तक करना है जब तक हमारी क्लैट नहीं आ जाती। दैट इज द ओनली वे वी कैन प्रिपेयर फॉर क्लैट, राइट? तो uh, that is one thing, one question ki how to prepare for CLAT, and free resources wala I told you, right? And I see, you can join our batch क्योंकि देखो when I was preparing for CLAT I was very worried कि यार बाकी कोचिंग तो इतना पैसा ले रही है, we cannot directly go there कि यार मतलब फाइनेंशियल बर्डन होता है, मुझ पे भी बहुत था, इसीलिए आई प्रेफर्ड एक कोचिंग, आई वुड नॉट नेम दैट कोचिंग, बट अगेन आई प्रेफर्ड अ कोचिंग व्हिच इज वेरी रीजनेबल amount of money they were charging, where I got resources as well as good quality material. So जब आपके पास वो होता है, you feel confident कि you have someone to guide and you have things to prepare from, so you feel confident in that, right? And And also, if I may add one thing, uh, this is I'm speaking from personal experience. I have tried and tested that from the same जगह, let's say एक कोई कोचिंग सेंटर है, उसका कुछ फ्री मटेरियल्स अवेलेबल, कुछ पेड मटेरियल्स है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दोनों के क्वालिटी में बहुत डिफरेंस होता है। जो फ्री मटेरियल वो दे रहे हैं, दे आर ऑफ लाइक से द मोस्ट बेसिक क्वालिटी, एंड उनका जो पेड मटेरियल है, दे आर एक्चुअली रेलिवेंट फॉर योर क्लास। सो इट्स लाइक फ्री का तुमको मिल रहा है, यू आर टेकिंग इट, एंड देन यू आर गोइंग थ्रू इट, यू आर थिंकिंग कि ओके मैं तो फ्री मटेरियल मिल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली गो फॉर क्लास, यू रियलाइज ओके दिस इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट, बिकॉज देयर इज अ क्वालिटी डिफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, ठीक है? एंड आई वाज, मतलब आई कैन एग्जैक्टली गेट वेरी आयुषी, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि टेलीग्राम से व्हाट आई कैन गेट मोस्ट ऑफ इट सब ले लेते हैं। आई यूज टू लाइक सेव द रिसोर्सेज की ये है, ये है, ये अपने साथ रखते हैं, काम आएगा आगे, वैसा सब। बट जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता ना, वी डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज दैट मटेरियल। सो दैट इज वन थिंग। आई होप डू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट वाला पार्ट। एंड नाउ द 11th 12th वाले पार्ट में ना, देखो 11th तो लाइक हो ही गई है, आई गेस लाइक जनवरी फरवरी में हो जाएगी। तो अभी आई थिंक जनवरी फरवरी तक गिव अ ब्रेक टू क्लैट, क्योंकि अपने फाइनल्स हैं, ओके? जैसे ही अपना 11th हो जाता है ना, यू विल हैव अ ब्रेक लाइक मार्च दिसंबर वाला पार्ट, एंड 12th शुरू शुरू में बहुत लाइट लगती है, ठीक है? तो दैट इज द पार्ट वेर यू कैन प्रिपेयर, ठीक है?
गिव थोड़ा टाइम टू अपना 12th वाला पार्ट, बट देन यू नो कि दिसंबर में हमारी क्लैट है, ठीक है, क्लैट पहले आएगी, 12th बाद में आएगी, तो इसके लिए यू हैव टू फोकस ऑन क्लैट ज्यादा, एंड थोड़ा बहुत गिव अ टाइम, लाइक इफ यू आर गिविंग 4 hours टू क्लैट, यू कैन गिव 1.5 or 2 hours टू 12th, वैसा कुछ रखना, राइट? ऐसे डू यू गॉट क्लैरिटी थोड़ी बहुत? नाउ अंशिका, uh okay, maths, right, I get it. I was very scared of maths as well, but देखो maths में ना, when you look clad का pattern, there are कुछ चीजें तो तुम्हें focus करनी होती है. First is to build your base in the topics like percentage, ratio and average. ये जो तीन चार चीजें होती है ना, जब आप इन पे पकड़ बना लेते हो, इट्स लाइक यू शुड नो एकदम कोर तक कि कुछ भी आ जाए उस चीज में से, कुछ भी you'll able to answer. तो वन थिंग इज कि तुम 12 में से 6 तो ले ही आओगे, यू उसको 6 out of 12 एनी हाउ, क्योंकि जो ये तीन चार टॉपिक्स है ना, इनमें से क्वेश्चंस आता ही है क्लास में. ओके, यू आर गेटिंग इट? तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है. इफ वी कीप प्रिपेयरिंग इन द राइट डायरेक्शन विद राइट मटेरियल, एंड if we if you keep practicing na in general, so you will get the clarity कि मैथ्स भी हो रहा है. and one thing is when you give mocks ना, तो mocks दे दिया, आंसर हुआ, मतलब क्वांट में जैसे 12 क्वेश्चंस इन वन मॉक, एंड मे बी आर एबल टू सॉल्व इट या नॉट एबल टू सॉल्व इट, या आंसर गलत हो गया, रिविजिट दोस क्वेश्चन, सॉल्व देम अगेन, ठीक है. मॉक वाले क्वेश्चन ही होते हैं जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे. इवन आफ्टर मॉक, मॉक बस मॉक तक नहीं होता, पता है, द मेन पार्ट ऑफ मॉक इज टू एनालाइज द मॉक. एंड इन अपकमिंग सेशन विल हैव वन सेशन ऑन दिस एज वेल कि हाउ टू एनालाइज मॉक वाला पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्लास. सो उसमें अगर मैं क्वांट वाला पार्ट बताऊं, सो यू हैव टू लुक बैक द क्वेश्चंस जो मॉक में थे क्वांट के, यू हैव टू रीसॉल्व देम, ठीक है. एंड ये तीन कंसेप्ट अगर अच्छे से आ गए ना, मैथ्स के, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एंड आई ऐड एक दो रिजल्ट्स इन द लिस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स, तो जब ये वाली चीजें आ जाती है ना, तब क्वांट बहुत इजी बन जाएगा मैथ्स का. यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस, आई एम एबल टू सॉल्व वन सेट, एटलीस्ट आई एम एबल टू सॉल्व 6 क्वेश्चंस इन दैट. Okay, so this is one thing for maths, and the only thing that will enhance your maths is practice. But practice हर डायरेक्शन में नहीं करो. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में इतने ही चीजों में प्रैक्टिस करेंगे कि हम परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज कवर कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट हमें सर्टिनिटी हो कि इससे मार्क्स तो आ जाएंगे. उसके बाद वंस वी आर डन विद दीज थिंग्स, विल गो फर्दर कि अब आगे टाइम एंड डिस्टेंस एंड बाकी सारी चीजें कर लेते हैं. ओके अंशिका, इज इट थोड़ा बहुत क्लियर? Yes, ma'am, but actually point वो नहीं था what I want to ask. Uh, should I repeat the question? Yes, please repeat the question. मैम एक्चुअली आपने कहा मैथ, मतलब आपने जो कहा था ना, आई ऑल्सो थिंक दैट इफ आई प्रैक्टिस आई बी एबल टू सॉल्व, मतलब मैं खुद भी करके मैथ सॉर्ट कर लूँगी. बट अभी व्हेन आई एम मतलब व्हेन आई अटेंडेड द जीके क्लास जो जो कि सर के साथ था, आई गॉट रियली स्कैर्ड बिकॉज जब क्लास 8 तक हमारी जीके होती थी, आई यूज टू स्कोर वेरी बैड इन जीके, एंड नाउ आई बिलीव एज इफ आई डोंट नो एनीथिंग. I think मतलब I don't think if I should say this, but I feel as if I'm a total stupid person. You are sorry. Actually, आपकी आवाज बहुत वो थी. So, what do you say? आखिरी का part. Ma'am, aren't you taking a demo class today? No. Today we had the session for mentorship and to understand that how do we prepare for prepare with school and class together. So that was the part we had to cover today. Ma'am, which subject do you teach? I am for mentorship, and Shita ma'am, we are both for mentorship today. Okay, and ma'am, what's your rank in CLAT and which NLU you are in? I'm in NLU Nagpur, and my rank was in 2000s. Okay, ma'am.
And Anshika, the GK part you had doubt in. When the will be approaching ना, तब we'll give you a proper list of topics that you have to cover. But वो तब के होंगे. For now, you have to refer newspaper and बाकी सारी चीजें for GK. And Ishita ma'am have prepared a detailed list of all the things we require for GK as well. So she'll take this GK wala doubt. And Ishmam, there is a doubt from Himani. She has asked how much time should we take to clear the basics within in 9 months? Uh, right. Sorry, I missed that questions. For clearing doubts ना, for clearing the basics ना, basics are something जो आपका base बनाएंगे, ठीक है? Without basics तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. It's okay if you give even 1 month to basic, but in those 1 month we have to clear it completely. कि इसके बाद हमें वापस जाने की जरूरत ना पड़े, right? Take 1 month, clear all the basics, right? Of all the 5 subjects, clear all the concepts कि किसमें क्या होता है, what are inference basics में what all the things you need to understand. अगर एक तुम passage पढ़ रहे हो, so what are the things you have to look for in that passage while understanding. Like for example, when you're reading a newspaper, you have to find what is the main idea, what is the center theme, right? What is the inference in that, what is the assumption in that, वैसी सारी चीजें. So you should understand कि इस एक महीने में कि what do you need for English, what do you need for logical, what do you need for GK, quant and legal, राइट. वैसी साइज लाइक इन लीगल एज वेल. जैसे हम ना बहुत टाइम तक कंसेप्ट ही वो करते चले जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा एंड फैमिली लॉ वाली चीजों में क्या होगा, उन सब में क्या होगा. सो लेट्स टेक 1 month एंड डिसाइड कि इसमें ये होता है. लेट्स मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ की लीगल में ये सारी चीजें हैं. लाइक फॉर इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो लेट्स जस्ट हैव कि कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी चीजें होती है, लेट्स मेक नोट्स. तो अगली बार व्हेन यू हैव टू रिविजिट दोस थिंग्स, यू विल जस्ट हैव टू रिवाइज, जो कि 15 मिनट का काम होगा, ठीक है? सो टेक 1 month फॉर रिविजन, सॉरी फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग एंड मेक इट एज गुड एज पॉसिबल. मतलब एकदम उसके बाद हमें वापस कंसेप्ट में जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए. इन दैट 1 month टेक नोटबुक एंड पेन एंड राइट ऑल द मेक ऑल द नोट्स की अगली बार इट विल जस्ट टेक 15 minutes to like revise. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Isita ma'am, please take the GK wala part. Right. So I was thinking, can I do it एक ही बार में materials when I am providing, or should I answer right now? I think abhi jo doubts are we can go on solving them, and then Sure, the part of sources we'll do it after it, and we'll sure. share those on the group as well. Right. So, Anshika, for GK, the main source is newspaper. Okay. So, this is like something that every CLAT aspirants know, which is like told to everyone ki newspaper padho. So, there are two newspapers, the Hindu and the Indian Express, from which you can choose anyone that you are comfortable with. But mostly the Hindu is preferred. So we share the newspapers in the group, so you can get it from there as well, and like you can take it from there and read it if you can read it digitally. But if you prefer having it, let's say offline pen and paper format, so you can just get the newspaper. It's easily available, right? So read the newspaper, and also I will go back to my point of the past year paper. So when you analyze the past year paper from the GK sections, you get to know which like questions are asked from which particular portions. एक न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें होती है, national, international, sports, everything. Not everything is important for CLAT. कंसोर्टियम को हर चीज नहीं चाहिए होता. तो when you analyze the past year paper, or when you let's say analyze 2-3 mocks, you get to realize कि कंसोर्टियम को क्या पूछना होता है, क्या चाहिए उसको. So according to that you can get to decide कि मुझे न्यूज़पेपर से क्या क्या पढ़ना चाहिए, राइट. एंड व्हेन यू गेट टू नो कि तुमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, यू विल रीड ओनली दैट पर्टिकुलर let's say articles or portions from the newspaper and not the whole newspaper. In the beginning newspaper reading में थोड़ा सा time लगता है, so I would say since you all are beginning right now preparation, I would say starting में 2 घंटा दो newspaper को,
And my personal strategy for reading the newspaper and having GK notes was that I used to read a article, whatever it was there, and then let's say the article is of one page. Try to summarize it in, let's say, 10-15 lines. अगर तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो तो तुम एक पेज के आर्टिकल का अगर पूरा मटेरियल तुम हाफ पेज में भी समराइज कर पा रहे हो, सो दैट्स ग्रेट. देन धीरे धीरे ट्राई टू शॉर्टन इट डाउन, लेट्स से 10 lines, 15 lines, 5 lines, just the important pointers which are relevant for your client. So that will be your GK notes. You just put the heading and then summarize. So that is your GK note. And also, so I always say one thing, that you can't prepare for one section of CLAT solely. हर चीज इंटररिलेटेड होता है. सो व्हेन आई एम सेइंग कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ के उसको समराइज करो, सो दैट एनहांसेस योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स. You are learning how to read a thing and how to summarize it, how to take out the key pointers from it, right? So that enhances reading comprehension. Also, newspaper is a very important source for vocabulary. You get to develop your vocabulary a lot from the newspaper, particularly from the editorials, but also articles helps a lot. So तुम जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, so you're covering your GK portion, you're enhancing your RC skills, and you're also developing your vocabulary. So that's really helpful. Also, CLAT Whispers provide the monthly compendium. So let's say हर महीने, like हर चीज, even though if you read the newspaper daily, कभी कभी हो जाता है कि कुछ टॉपिक स्किप हो जाते हैं, बिकॉज यू गाइस आर जस्ट स्टार्टिंग, सो तुमको हर चीज पता नहीं था कि ये भी पढ़ना था. सो दैट यू कैन फाइंड इट इन द कंपेंडियम कि ओके मंथली कंपेंडियम में आ जाता है, यू जस्ट गो थ्रू द कंपेंडियम वंस एंड देन यू गेट टू नो कि ओके दिस आर द important topics for this month. So yeah, those are my personal advices for GK. Do you have any other question? Ma'am, thank you very much. Thank you. Okay, how do we study analytical reasoning and prepare for GK one-liner questions for SLAT? Analytical reasoning, I can say, Aishi, but I'm so sorry, I have no experience with SLAT. So does SLAT ask static GK? Okay, so taking up the AR doubt. So I used a book for AR. It is, if I'm not wrong, it's by M.K. Pandey. It's called Analytical Reasoning. So I'll just send the proper name and, if possible, publication as well in the group. So yeah, it's Analytical Reasoning by M.K. Pandey, and it was a really good source. And also for analytical reasoning for CLAT, you focus on argument based questions, assumptions, interferences, and strengthening and weakening questions. Okay, and and also for sources, please, like for studying AR, avoid puzzle books and banking or SSC ka reasoning books. They're really not useful for CLAT. uh, does that clear your doubt, Ayushi? Yes, Anshika, you had another doubt. So not science as in very detailed science in particular, but I would say, let's say koi important invention ho raha hai and something like that. So those are the things that come in CLAT. It's not really science, but let's say when the Gaganyaan mission or something like that, ISRO stuff, NASA and all of it. So those are not core science, but a part of it. So those are important. No, no, no.
No chemical or biological terms, Anshika. Okay, anybody have any more doubt regarding GK or any materials or stuff, or Ishi ma'am may continue and then I'll give a proper detailed, very detailed list of the materials and stuff. Ma'am, will you provide GK notes by yourself? Sorry, Kashyap, I did not get you. Ma'am, you will provide GK notes by yourself. GK notes, we provide the monthly compendium. So yeah, you can refer to that. You can check our website. We have the previous year compendiums available there. You can check the kind of compendiums that we provide. Any other doubts? Anyone like? Please feel free to speak up. मैम चैट बॉक्स में देयर इज अ डाउट. Sure, speak up. What's the doubt? Sir, I think it is regarding the SLAT. Somebody have addressed you that how do we hold all of that information and remember them on a long run? Yes, Keshav, speak up your doubt, please. Ma'am, can you give me a brief, मतलब a little bit idea of what is SLAT and elite? What is SLAT and ALIT or CLAT and ALIT? SLAT or elite? Ishita ma'am, will you take up that doubt? Like Um, I personally gave CLAT only. yeah. All right. Thank you, sir. Anything else? Any other doubt we have to address, or we can move to sources now? If you have any doubt between someone is explaining, you can put up in the chat box.
Yeah, so Anshika, I have a question. Does our 12 board marks affect our selection in top 5 NLU? No, once you give CLAT, the 12 के boards के marks matter नहीं करते. So just clear your CLAT, bro. Yeah, like see, the limit for CLAT appearing for in CLAT is just 55%, and I hope everyone here can get it. ठीक है, थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे वैसे भी. So in that थोड़ा बहुत पढ़ना, we'll get 55 mark. All we have to do is come to the eligibility criteria where we can like stand in CLAT वाली line. That's it. इसके बाद like देखो, if you get 70 or something in CLAT, क्या पता you'll feel sad थोड़े time के लिए कि कम marks है, family की expectation meet नहीं हुई, etc etc. बट एट द सेम टाइम इफ यू गेट सिलेक्शन इन एनएलएसआईयू ना, तो कुछ भी नहीं रहेगा. इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज क्लैट ओवर 12th, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्लैट ही आपको सिलेक्शन देगा, एंड जो भी एक्सवाइजेड चीजें सारी सभी क्लैट देगा, राइट. सो इसलिए फोकस मोर ऑन क्लैट देन 12th. And also speaking frankly, so एक बार सोसाइटी का प्रेशर रहता है एक पॉइंट तक, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट में अगर तुमको एनालिसिस मिल जाएगा तो तुमको सोसाइटी भी नहीं पूछेगी कि तुमको 12th में कितना आया था. दे विल जस्ट सी कि तुमको एनालिसिस मिल गया है. सो एग्जैक्टली, उसके एंड लिए में कोई बस चिंता मत करो. हाँ एग्जैक्टली, लाइक एंड में बस हमारा कॉलेज एंड प्लेसमेंट मैटर करता है, दैट्स इट. Exactly. Okay, so if anybody does not have any more doubts, so we can move on to the sources. और अगर doubts हो तो बीच में feel free to stop me and ask your doubt, or you can put it up in the chat box. अंशिका, ये थोड़ा वैरी करता है हर साल, ठीक है, ये डिपेंड करता है कट ऑफ वगैरह में. सो इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, ये हर साल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ पर्टिकुलर range of rank कि इसमें से you can get it. So it differs, and also there are various reservation categories, reserved seats like SC, ST, women and stuff, so domicile and all of it. So that's it. Also, I'd like to interrupt. देखो अंशिका, you are asking कि रैंक कितनी होनी चाहिए. See, do not care of that, क्योंकि वो तो हर साल चेंज होती है, and you cannot control your rank, right? What you can control is your score, है ना. तो वो हमें बिल्ड करना है मॉक्स के थ्रू. लाइक रैंक कितनी होती है वो हमारे हाथ में कभी नहीं होता. ऑल वी कैन डू इज कि हम खुद का बेस्ट दे सकते हैं. इफ वी कीप थिंकिंग कि रैंक कितनी है, लाइक मे बी हम कोचिंग के रैंक पे चले जाएंगे कि कोचिंग में इतने से इतने इतने लोगों में से इतनी रैंक आ रही है, वैसा सा कुछ हो जाता है. बट दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि क्लैट में द सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट, राइट. लाइक वेरी वेरी डिफरेंट. यू कैन नॉट लाइक कंपेयर मॉक्स इन क्लैट, ठीक है. द ओनली थिंग इज कि मॉक विल हेल्प यू बिल्ड दैट स्कोर, एंड हमें क्लैट में स्कोर चाहिए, रैंक अपने आप आती है, ठीक है. सो डू नॉट फोकस ऑन रैंक एंड ऑल. एंड अभी व्हेन यू स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, डू नॉट टेक इतना सारा प्रेशर कि टॉप 5 में कितनी रैंक चाहिएगी, वट एवर. नहीं, लेट्स जस्ट कीप लाइक let's just keep focus on clearing your concepts and building your like proper practice, and that's all. That will help you get like the best rank and the best score, also the best NLU. So relax. Okay, ma'am. Thank you. Okay, now if I may start with the sources part. Okay, so मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि पास्ट ईयर पेपर्स, please do analyze past year papers. So when we gave CLAT, which was CLAT 24 जो December 23 में हुआ था, so all of you know कि उस टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था. Yes, Aish, it will take a bit of time to analyze. So is it okay if we address that a bit later? That takes some time. Okay, thank you so much. Okay, so yeah. So I was saying कि जब हम CLAT दिए थे, which is CLAT 24, which held in December 23, so that was the time जब 150 से 120 तक गया था paper. Like the number of questions went down from 150 to 120. So it was a change of pattern. सो उसके पहले तक लोग बोलते थे कि 10-15 years के पास्ट ईयर पेपर्स चेक करो, विच इज जनरली टोल्ड टू पीपल ऑफ बोर्ड्स आल्सो, राइट. जो जब तुम 10th या 12th का बोर्ड देते हो, सो पीपल आर लाइक कि 10 साल का क्वेश्चन पेपर देख लो, 15 साल का क्वेश्चन पेपर देख लो, समझ आ जाएगा, विच इज एक्चुअली ट्रू. सो व्हेन यू एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर्स, यू गेट टू नो कि व्हाट द क्वेश्चन पेपर मेकर इज आस्किंग फ्रॉम यू. तो एंड आई ऑलवेज से दिस वन थिंग कि you don't have to study or think the way you want to study or think, but you will have to study or think the way consortium wants you to study and think, because they are setting the question paper and they will be checking your answers. हम नहीं चेक कर रहे, वो लोग चेक कर रहे, तो हमको पढ़ना है
उनके रिक्वायरमेंट वाइज. Am I clear? Like, do you get what I'm trying to say? Right. So, when you analyze the past year papers, you get an idea कि what kind of questions are asked and what is expected from you to answer and how is it expected from you to answer. Let's say for logical reasoning and legal reasoning, let's say. So, रीजनिंग में आई ऑलवेज से कि कभी कोई एक आंसर सही नहीं हो सकता बिकॉज टू पीपल कैन नॉट हैव द सेम लाइन ऑफ रीजनिंग. अगर मैं लेट्स से अगर एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस है, एक ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है बिकॉज I am applying my sense of reasoning, and then Ishi ma'am is also solving the same question and she is applying her sense of reasoning, and then she is having a different answer. But we both are correct from our points क्योंकि हम अपना अपना sense of reasoning apply कर रहे हैं. हमको ये नहीं करना है, हमको करना है कि कंसोर्टियम कौन सा रीजनिंग अप्लाई कर रहा है, which you get to know when you analyze the past year question papers along with the answer keys. Right? So when you check the answer keys, वहां पे तुमको दिखेगा कि okay, consortium applies this reasoning. So I also need to think like this and apply this reasoning. So again, like the thing that I started with, ki past year paper. So do analyze past year paper. And so I started my preparation with a mock. And I don't know if I should be ashamed to say this. So हमारे टाइम पे 150 मार्क्स का ही मॉक था क्योंकि उस ईयर पैटर्न चेंज हुआ था. सो तभी तक 120 के मॉक्स अवेलेबल नहीं हुए थे व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, व्हिच वाज अराउंड इन जून ऑफ 2023. सो मेरा फर्स्ट स्कोर वाज 13 आउट ऑफ 150, राइट? एंड I don't know, I should have been disheartened by it, but I was not, because I got to know, once I gave one mock, I got to know कि मेरे weak points क्या क्या है and मेरे strong points क्या क्या है, मुझे कहाँ पे ज़्यादा focus करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, right? So yes Ayushi, I would say एक बार attempt कर लो last year paper. let's say अगर 26 का attempt करना है, 25 का attempt करना है, 24 का attempt करना है, anyone, so I would say कर लो. So you will get to know your standing, where you are standing at this point when you are starting your preparation. So उसके according you can move forward. let's say तुम्हारा RC थोड़ा strong है, so you know कि मुझे RC में कम focus करूँगी तो चलेगा. I need to devote more time to let's say legal and logical and GK and stuff. So you can prioritize and set your time accordingly. So it will be easier for you to prepare, right? Talking about the sources. So past year paper, please analyze करो past year papers check करो, answer keys देखो, if possible attempt कर लो, अभी attempt कर लो, अभी तुम्हारे पास time है. Weekend आ रहा है, so you can attempt it in the weekend as well, Saturday, Sunday, कुछ भी कर लो, I would say, अगर possible हो रहा है तो. And also one golden rule that I say कि please don't use too many sources. Yes, Anshika, full length mocks also works. Same value. But again, mocks are not always exactly to the point of consortium, so थोड़ा सा difference होता है. So अगर तुमको exact idea चाहिए, so past year papers are the best sources. Mocks are also, of course, mocks तो तुमको देने ही है. Sorry. Yes, Soumya? Ma'am, where exactly will we get these mock papers and PYQs? Like, is there any particular link or a resource where we can get it? Okay, thank you. All right. Okay. So also coming to the sources, I don't believe in studying 5 books. I believe in studying one book for 5 times. That is better, I would say. Don't refer to too many sources. तुमको confusion होता है. Most importantly, revision के time confusion होता है. You have seen those Insta memes कि 5-6 book bed पे पड़ी हुई है, exam के पहले दिन जो हालत होती है, that's very bad and that's very not recommended. So please don't do it. Refer to one particular source and just revise it again and again and again. So for legal reasoning, if you guys are taking note, it would be better if you can take note right now, or I can share it in the group later. So for logical reasoning, there is for analytical and logical, the one that I said is N.K. Pandey wala book. For quantitative, you can do R.S. Agarwal ka
10th, 9th and 10th का parts. So once you go through the past year paper, you get to know कि QT में क्या क्या parts वो पूछते हैं. You can just finish those chapters from RS Agarwal. That's done. Yes, Soumya and somebody else have raised their hands. Do you have any doubt? Ma'am, Ma'am, can we refer to NCRT also for quantitative? NCRT, yeah, I think NCRT also works because RS Agarwal is the reference book for NCRT. So yeah. Thank you, ma'am. Yes, Anshika. ma'am, could you once pardon which book you recommended for logical reasoning? It's Analytical Reasoning by M.K. Pandey. I'll share it in the group. Does that work? Yes, ma'am. Thank you. Okay. And for GK current affairs, so when I was addressing, if I'm not wrong, Anshika's doubt, GK wala part I have already explained that do read newspapers, and so Clatpus provide with GK PPTs, weekly GK notes, monthly compendium. So GK is, I would say, sorted from that side. And for the other sources, legal reasoning के लिए there is no particular book. So we provide the legal reasoning daily practice sheets. So you can just solve those sheets. That is done. And also, like I have said again, that CLAT is a very practice-based test. So practice as much as you can. The daily practice sheets that we share, the mocks, past year papers, and all of it. As much as you practice, you develop your skills. CLAT does not test your knowledge; it tests your skills. ओके नॉलेज सबके पास है यू कैन जस्ट सो ये 10th 12th का बोझ नहीं है कि मैं 5-6 बुक रट्टा मार के चली गई एंड वहां से क्वेश्चन आ गया मैं लिख दी नो यू नीड स्किल्स रीडिंग स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स राइट any questions yes Soumya Ma'am, what are the books we can refer for English? For English, there is no particular book, I would say, because so I have not referred to any particular books as in something. So for vocab, like I said कि तुम जब न्यूज़पेपर कर रहे हो तो तुम्हारा एडिटोरियल जब कर रहे हो vocab उसमें हो जाता है डेली vocab quiz which we post उसमें भी हो जाएगा and also something that I always tell कि you are reading various kinds of books right जब तुम स्कूल के लिए भी पढ़ रहे हो so ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि तुम एक कोई चैप्टर पढ़ एंड यू नो एवरी वर्ड वहां पे कहीं पे अगर तुमको कुछ न्यू वर्ड दिख जाए एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट जस्ट नोट इट डाउन राइट द मीनिंग सो आई ऑलवेज से दिस कि हैव अ छोटा पतला वाला कॉपी जहां पे तुम न्यू वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स लिख दो कहीं भी तुमको दिख जाए न्यू वर्ड्स लेट्स से कोई तुम स्टोरी बुक पढ़ रहे हो एंड यू फाइंड अ न्यू वर्ड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट भाई अभी फोन है हाथ में गूगल अवेलेबल है सो जस्ट take the word search for it and write it down in that copy this is how you prepare for vocab for RC again practice reading comprehension you just practice the daily practice sheets and like I said ki how you take down GK notes that is also to enhance your reading comprehension skills when you read a 8-page ka article and you summarize it in 10 15 20 lines or let's say 5 lines so that is you're developing your skills yeah, please check the chat box when Ishi ma'am have said something. Right. Uh, if anybody does not have any question, then I would like to just briefly take you through a sectional preparation, like how you can prepare for each and every section in particular. So for logical reasoning, CLAT's logical reasoning is not traditional logical reasoning. So CLAT basically tests your understanding the arguments, how you identify the assumptions, how you strengthening and weakening the arguments and interference based questions. So the strategy for it solving logical part is that read the passages very slowly first, identify what is the conclusion, like what is the author trying to say, what is the main point of the passage, and what are the premises. Premises as in the reason for saying it. I am making a statement, there must be a reason of me making that statement, right? So, why is the author trying to say it? These are the two things that you need to identify while solving a logical reasoning passage. Once you get these two things,
You are halfway there towards solving the question. Then answer the questions only from the passages. Please don't insert your own opinions or thinking. कभी कभी ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया होगा which you see and you think that yes, this goes with my line of reasoning, but that is nowhere mentioned in the passage. Passage में वो line है ही नहीं, वो reasoning है ही नहीं. You can't mention that option. Even though you think it's correct, you can't mention it because it is not there in the passage. So answer only from the passages. And again, like I said, skill based है, so practice. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्किल्स डेवलप होगा. यू कांट जस्ट लर्न एवरीथिंग. सो प्रैक्टिस 2-3 पैसेजेस डेली एंड दैट्स हाउ यू डेवलप. ठीक है. ओके, इफ दिस इज डन देन लाइक इन diplomatic related terms, as in, do you have, Anshika, do you have problems with the words in general? So that is a vocabulary skill issue. So for that, also for the English part, who have asked for book, I think Soumya you asked. So also when you are solving this RC, legal and passages, you get new words. So those are also very important to note down. So that's also one source of doing vocab. Okay, one thing I'd like to add here is कि like ma'am said, ठीक है, तो mocks में ना you'll get most of the hints that you require for all the subjects, right? So one very important thing is to analyze your mock. Once you start analyzing your mocks ना, तो you'll get कि RC में ये words आते हैं, right? So you'll like एक दो बार पढ़ोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में set होंगे, right? In logical you'll understand कि ऐसे question आते हैं. Like I personally used to make a copy of analysis of mocks where I used to analyze each and every mock I gave. तो उससे मुझे पता चलता था कि व्हाट आर द एरियाज आई नीड टू गेट बेटर इन एंड व्हाट आर द एरिया जिसमें मैं अच्छी हूँ, उसमें मैं कम टाइम दे सकती हूँ. एंड सेम गोस फॉर वोकैब एज वेल, क्योंकि वहां पे जब तुम वर्ड्स को रेगुलरली मतलब रेगुलरली एक दो बार भी देखोगे ना, सो यू अंडरस्टैंड कि ठीक है ये वर्ड्स हैं, लाइक ये हम देख रहे हैं बार बार, सो ये हमारे दिमाग में सेट होता जाता है. सो एनालाइजिंग मॉक्स विल हेल्प यू लॉट थ्रू योर जर्नी. दैट्स इट. इशिता मैम, गो ऑन. Yes, I see legal maxims. I really don't know how to do all of it because अभी हम लोग already law school में आ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं, and still it is impossible for us to memorize everything. So of course there will be some things that you don't know, but I would say legal maxim वही same चीज how you do with vocab. अगर कहीं पे तुमको legal maxim मिल जाए, another copy, just write down the maxim and note down the meaning of it. And so one trick I would suggest is end of the day, let's say once you're done with your studies, आपका school का पढ़ाई हो गया, आपका CLAT का पढ़ाई हो गया, at night before sleeping एक बार vocab की copy से go through करो, just go through the words, और legal maxims की copy बनाना तो उससे भी go through करो. So that once you see things every day, you get to gradually you get to memorize it, right? There's no trick to memorize. Like I can't say कि भाई ऐसा नहीं होता ना कि बादाम खाओ याद रह जाएगा type thing, right? And okay, so one very important doubt, one general doubt that everybody have, which I also had, how to improve reading skills. Okay, so CLAT का पेपर 100% पैसेज बेस्ड होता है, तो तुमको पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, एंड वही 120 मिनट्स में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 120 क्वेश्चंस, और उसमें से तुमको पैसेजेस पढ़ने हैं. सो इट्स वेरी क्रूशियल कि तुम अपने रीडिंग स्किल्स एनहांस करो. सॉरी. सो मेक अ डेली रीडिंग रूटीन जिसमें से लाइक आई सेड 1-2 घंटा न्यूज़पेपर में हो जाएगा. एक लाइक आई वुड से start with 2 hours. You guys will take time and then gradually lower the time. 2 hours to 1.5 hours, and that 2 hours I mean reading and taking down notes, not alone reading. Okay, and then gradually lower it down to 1.5, and then I would say to 1. So when you read the newspaper, analyze it in that time, so that 45 to 60 minutes of reading is non-negotiable every day. तो तुमको पढ़ना ही है वो. And read the newspaper editorials, articles, opinion pieces, and if you're also अब तुम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो रीडिंग. अब तुम स्कूल का कोई चैप्टर पढ़ के नोट डाउन कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो रीडिंग, एंड इट ऑल्सो enhances the reading skills. Okay. And what not to do for reading.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करना होता है ये सब बोल देते हैं, क्या नहीं करना होता है. प्लीज डू नॉट रीड टू मेमोराइज. तुमको याद नहीं करना है. यू नीड टू रीड and understand. Don't memorize. You don't need to learn. You need to read and you need to understand. You need to read to answer that what is the author's opinion. कोई editorial है, so what is the author's opinion? Editorial एक particular topic पे है, so what is the opinion of the author on that topic? What is the tone of the author? Is it like positive, negative, critical, or neutral tone, right? And what is the core problem that is discussed? And if any solution is given, what is the solution? So you need to read to understand these points. You don't read to memorize. Do you get it? Okay. Also legal के लिए prepare करने के लिए something I would like to say everyone. Please judgments मत पढ़ने लग जाना. Please. I have seen people doing this. कि legal पढ़ना है and the first judgment that they start with is केशवानंदा भारती. प्लीज ये गलती मत करना. जस्ट इन केस तुम में से अभी कोई कर रहा है. भाई आयुषी वही नहीं करना है. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि क्या करना है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है. तुमको वॉकली नहीं पढ़ना है. आई अंडरस्टैंड हमारा अटेंशन स्पैन बहुत लिमिटेड होता है. व्हेन यू रियलाइज कि मैं वॉकली ऐसे पढ़ रही हूँ समझ नहीं आ रहा, प्लीज गो बैक टू इट एंड स्टार्ट रीडिंग इट अगेन. यही नहीं करना है कि बस पढ़ लिए. एंड ऑल्सो दिस 45 to 60 minutes लाइक आई सेड नॉन नेगोशिएबल. तो बस क्योंकि मैम ने बोला पढ़ने को तो मुझे पढ़ना है 45 to 60 minutes, चाहे मुझे कुछ समझ आए कि ना आए. You are not reading because I told you to. You are reading because you have to, because you are going for CLAT, because you want to go to an NLU. Right? So it's your goal. We are just here to help you achieve it. And we are always here to help you achieve it. We are here to guide you through it. But the goal is yours. So you are not reading, you are not putting efforts, you are not doing hard work because we are telling you to. You are doing hard work for yourself because you dream of an NLU. So keep that thing in mind. पढ़ना है, समझ के पढ़ना है. हाँ एग्जैक्टली. एंड वन थिंग इज कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो एंड यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ना, तो यू कैन कीप अ पेन विथ यू. उसको हमें मार्क नहीं करना है, बट उस पेन को जहाँ से तुम पढ़ रहे हो ना स्टार्टिंग में व्हेन यार लाइक, क्योंकि पहले पहले व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस कि यार इतना सारा पढ़ना है एंड हो ही नहीं पा रहा है. लाइक इतने लाइक 120 minutes 120 क्वेश्चंस एंड इतने सारे पैसेजेस हमारे दिमाग में फिट नहीं होता है. एंड वी जस्ट कभी कभी ना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि इतना सारा पेपर बचा है वो सारी चीजें. सो वन थिंग इज कि वो नहीं करना है. जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उस पे हमें फोकस करना है. एंड टेक अ पेन. ठीक है, पेन का उल्टा कर लेना. ठीक है, पेन का उल्टा वाला साइड एंड यू कैन ट्रेस दैट क्वेश्चन. ठीक है, कि मतलब ट्रेस दैट पैसेज जहां भी तुम पढ़ते जा रहे हो. क्योंकि जब पेन रहता है ना साथ में तो आपका दिमाग भी उसके साथ जाता है बहुत बार. मतलब दैट पर्सनली हेल्प फॉर मी. यू ऑल कैन ट्राई. अगर बहुत ये दिक्कत आ रही है कि यू कैन नॉट फोकस ऑन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज क्या हो रहा है, यू जोन आउट हो जाते हैं हम कभी कभी पढ़ते हुए. तो उन चीजों के लिए यू कैन यूज दैट टेक्निक बिकॉज दैट पर्सनली वर्कड अ लॉट फॉर मी. आई यूज टू अंडरलाइन दैट थिंग, बट मेरे क्लैट के टाइम पे उन्होंने ये बोला था कि मार्क नहीं होना चाहिए पेपर में. सो दैट रियली लाइक उसके एक दिन पहले दैट रियली कॉस्टेड मी अ लॉट. सो इसलिए आई एम नॉट telling you to underline it, but you can trace it with pen. Do not mark, but trace. So that is one trick you can use as well. Now, Ishita ma'am, continue, please. Yeah, so also one thing I would say कि I understand Ayushi this happens a lot, सबको होता है. And to be very honest, this is you can develop your skills. Like I said कि this is reading is a skill. Reading comprehension itself is a skill. So the more you practice it, the better it gets. There's no other option. So read editorials, read articles, and it will be done. Yeah. So, motivation is so see, motivation differs for everybody. For me, motivation was that I'm the first gen lawyer in my family, so I had that motivation कि
मुझे करना है, मुझे एक्चुअली बनना ही है फर्स्ट जन लॉयर. So that is how it matters. So you find out what motivates you. Somebody may be like, मुझे एनालिस्ट जाना है, एनालिस्ट का बिल्डिंग मुझे बहुत fascinate करता है. So put up a picture of analyst in front of your study space and you just see it every day and it motivates you. And also we are here, the moment you feel demotivated you can just drop us a text and we are here to guide you through it. I understand कि long journey है, बहुत long journey है, especially if you are in 11, तुम्हारे लिए बहुत ही long journey है. People who are in 12 उनके लिए थोड़ा सा कम है. But I understand long term motivation बनाए रखना is very difficult, and that's why we are here. We are here for, like I said already, कि there's a difference between coaching and mentorship. So coaching is something that I really don't prefer because वहाँ पे there's no personal interaction, but we try to provide as much personal attention and interaction as possible. It's like we are here to hold your hand throughout your CLAT journey. So अगर तुम 11th में हो, till the time you clear your CLAT, we are here with you, right? So the moment you feel demotivated or you feel कि नहीं हो पा रहा मेरे से, we are here to guide you through it. Exactly, in the text we have mentioned कि if you have even personal doubt भी, personal भी कुछ दिक्कत हो तो you can come to us. Like see us as your friends, ठीक है? जैसे मुझे कुछ होता था ना तो I used to run to my friend, क्योंकि मेरे पास mentors थे नहीं इतने अच्छे. So I used to run to my friend कि यार अब तो पढ़ते ही नहीं बन रहा, अब क्या करूँ, वैसा सा. So she used to motivate me, and we can be that for you because we both have been, and every CLAT aspirant have been through this, ठीक है? क्योंकि सबको फील होता है, कभी हम पढ़ रहे हैं, कभी बहुत ही ज्यादा पढ़ लिए, बट द नेक्स्ट डे यू फील कि यार अब तो नहीं पढ़ना, वैसी सी चीज. सो इफ यू हैव एनीथिंग लाइक दैट यू कैन, तुम ये भी ड्रॉप कर सकते हो कि मैम अब पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, अब क्या करना है. सो वील हैव अ कॉल ओवर दैट, वील चिट चैट ओवर दैट, वैसा सा. सो फील वेरी फ्री, ठीक है? एंड बिकॉज देयर विल बी बहुत टाइम्स व्हेन यू फील मोटिवेटेड, कभी मॉक में नंबर कम आ गए, उससे बहुत डिमोटिवेशन होता है. बट द थिंग इज कि व्हेन यू हैव समवन टू शेयर विथ, हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली समवन टू शेयर विद भी सेकेंडरी बात होती है. इंटरनल मोटिवेशन सबसे ज्यादा होता है, वो तो रखना ही होता है. जब वो खत्म हो जाएगा ना तब नहीं हो पाएगा. सो ऑलवेज हैव दैट इंटरनल मोटिवेशन, और जो बाहर से एक और जो हाथ दे के पकड़ के ऊपर लाना होता है ना, वो काम हम कर देंगे. सो फील वेरी फ्री एंड प्लीज बी मोटिवेटेड, ठीक है? ये 1 साल की जर्नी है, लेट्स नॉट गेट डिमोटिवेटेड इन दिस. Exactly, and also कभी कभी होता है अगर कोई personal stress भी हो, like Ishima have already said, we are always here, okay? Even with your personal doubts, you can come to us. हम भी ऐसे कुछ, like we have been there, like वो होता है ना कि been there, done that. We have been in your position. We know how it feels, and we also know how it feels when you don't have somebody to talk to or reach out to. So that's why we are saying that we are here. Reach out to us. Exactly. Please You reach can out to call us. us दीदी or something as well. Anything that works for you. अगर ज्यादा रखना है कि इनसे डाउट की ही बात करनी है, so you can call us मैम, या फिर ऐसी ही बात करनी है, कुछ पंचायत करनी है, so you can call us दीदी, या फिर दोस्त जैसे मानो यार, मतलब be very chill with us. प्लीज, हम बहुत ऐसे कोई सीनियर्स नहीं है. अगर लेट्स से तुम लोग कॉलेज आ गए तो तुम हमारे ही जूनियर्स होंगे, 1 साल 2 साल. इमीडिएट जूनियर्स तो नहीं बोल सकते अभी लेट्स से, बट ठीक है, जूनियर्स ही होंगे. सो प्लीज Exactly. सब चिल chill है आउट. मतलब. हाँ, थोड़ा सा चिल आउट कर लो. वट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल, प्लीज. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंफर्ट स्पेस. मतलब कभी क्लास हो तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि यार अब तो क्लास है, यू शुड फील चलो क्लास से बात करके आएंगे थोड़ा बहुत. Like that's the thing we are trying to create, and we want all of you to feel that way. Exactly, that's what I said when that's what I meant when I said ki that personal experience, personal touch, and not everything professional or commercialized, right? So, Anshika,